हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग सेकंड का पार्ट थर्ड। अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के आप उन वीडियोस को देखें, क्योंकि अगर आप किसी भी चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो वो चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो आप उन वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हम आज आपके साथ क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ जनरेशन्स के बारे में। अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि प्यूपिल जनरेशन, ऑब्वियसली आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो हम कंप्यूटर जनरेशन के बारे में आज आपको बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको जनरेशन के बारे में नॉलेज होगी, लेकिन थोड़ी बहुत होगी। जो आज हम आपको पढ़ाएंगे वो कुछ नई बातें आप सीखेंगे हमसे और कुछ नई बातें जानेंगे भी अच्छी अच्छी कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में। तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जनरेशन ऐसा टॉपिक है कि ये बोर्ड एग्ज़ाम में तो आता ही है, लेकिन साथ ही साथ आपका कॉम्पिटिटिव लेवल में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक का ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जनरेशन कितने टाइप्स की होती हैं। आपकी जनरेशन 5 टाइप्स की होती हैं, जिसमें से फर्स्ट होती है फर्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट होती है सेकंड जनरेशन, नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड एट लास्ट है आपका फिफ्थ जनरेशन। तो ये जनरेशन की टाइप होती हैं। अब इन्हीं के बारे में हम आज डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे और चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या होता है। द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन, जो आपका फर्स्ट जनरेशन का पीरियड होता है कि मतलब कहाँ से कितने तक का आपका फर्स्ट जनरेशन रहा, तो वो जो आपका पीरियड है वो कितना है 1946 से 1959। कितना है 1946 से 1959। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस चीज़ पर बेस्ड किस चीज़ पर होता है, तो ये किस चीज़ पर होता है, वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा किस चीज़ पर बेस्ड होता है, वैक्यूम ट्यूब पर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर्क ऑन बाइनरी कोड कॉन्सेप्ट, दैट इज़ लैंग्वेज ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। जो आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होता है वो आपका वर्क किस में करता है, बाइनरी कोड पर करता है। आप लोग जानते ही हैं कि बाइनरी कोड क्या होता है। आप किसी भी चीज़ को लिखेंगे तो वो किस फॉर्म में आपको दिखाई देगा, 0 और 1 के फॉर्म में दिखाता है। तो आप फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल आप देख लीजिए क्या होते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका ENIAC एंड सेकंड है आपका EDVAC। तो ये एग्जाम्पल हो गए आपके। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इट इज़ वेरी स्लो फॉर प्रोसेसिंग। जो आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो आपका वर्क बहुत ही स्लोली होता है, उसकी जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो होती है। द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स इन फर्स्ट जनरेशन वॉज मेजर्ड इन मिली सेकेंड। जो आपके फर्स्ट जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर हैं वो आपकी स्पीड किस में मेज़र की जाती है, मिली सेकेंड पर मेज़र की जाती है। तो अब चलते हैं सेकेंड जनरेशन पर। इसमें देखते हैं कि द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन कितना होता है। इसमें होता है 1959 से लेकर के 1965। कितना होता है 1959 से लेकर 1965 तक। और ये किस चीज़ पर बेस्ड होता है, ट्रांजिस्टर बेस्ड होता है। ये सेकेंड जनरेशन आपका ट्रांजिस्टर बेस्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द कंपैरिजन ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन, द कंप्यूटिंग टाइम टेकन बाय द कंप्यूटर्स ऑफ द सेकेंड जनरेशन वाज लेसर। अगर आप
कंपेयर करेंगे सेकेंड जनरेशन को फर्स्ट जनरेशन से, तो आप देखेंगे कि उसमें एज कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन आपका सेकेंड में टाइम कम लगेगा। आप जो भी वर्क करेंगे फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में और कंपेयर करेंगे तो देखेंगे आपका सेकेंड जनरेशन में टाइम जो होगा वो कम लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका GSM कैन हैंडल डाटा स्पीड अप टू 250 kbps। तो जो आपका GSM होता है वो हैंडल करता है डाटा स्पीड को कितनी 250 kbps। यहाँ पर आपकी जो स्पीड दी गई है वो kbps में दी गई है, तो हर जगह आपकी स्पीड ज़रूरी नहीं है कि kbps में ही दी गई हो, आपकी हर जगह अलग अलग भी हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि किस जनरेशन में आप किस चीज़ पर देख रहे हैं कि वो किस में दिया गया है, kbps में दिया गया है कि mbps में दे रखा है, तो ये ध्यान दीजिएगा आप। अब आते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन, जो आपका थर्ड जनरेशन का पीरियड होता है वो कितना होता है 1965 से लेकर के 1971 तक होता है। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर किस चीज़ पर बेस्ड होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट पर बेस्ड होता है। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में भी जान सकते हैं, किससे, IC। किसे जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म में, IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है इन कंपैरिजन टू कंप्यूटर्स ऑफ सेकेंड जनरेशन द कंप्यूटिंग टाइम टेकन बाय द कंप्यूटर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन वाज लेजर। जैसे कि हमने आपको सेकेंड जनरेशन में कंपेयर किया था सेकेंड जनरेशन को फर्स्ट जनरेशन में, तो आपका जो टाइम टेकन निकला था वो कम निकला था एज़ कंपैरिजन टू फर्स्ट। तो उसी तरह थर्ड जनरेशन में भी अगर आप थर्ड जनरेशन को सेकेंड जनरेशन से कंपेयर करेंगे तो जो आपका टाइम टेकन होगा वो कम आएगा एज़ कंपैरिजन टू सेकेंड। थर्ड पॉइंट है आपका 3G इज़ ट्रांसमिटेड एट फ्रीक्वेंसी 2100 मेगाहर्ट्ज़। जो आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स होते हैं उसमें जो आपकी फ्रीक्वेंसी लगती है वो कितनी लगती है 2100 मेगाहर्ट्ज़। इसमें देखिए कि किस में दे रखा है, मेगाहर्ट्ज़ में दे रखा है। और सेकेंड जनरेशन में आपकी जो स्पीड दे रखी थी वो किस में दे रखी थी, kbps में दे रखी थी, तो ये याद रखिएगा। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन में। इसमें देखते हैं कितने से कितना पीरियड था। द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन 1971 टू 1980। तो इसका जो पीरियड टाइम था वो था 1971 टू 1980। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर किस चीज़ पर बेस्ड होता है, VLSI। किस पर बेस्ड होता है, VLSI, माइक्रो प्रोसीजर बेस्ड होता है ये। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इट इज़ वेरी फास्ट एंड एक्यूरेसी बिकम्स मोर रिलायबल। जो आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जितने भी होते हैं वो आपके फास्टर होते हैं एज़ कंपैरिजन टू थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट, और इसमें एक्यूरेसी भी बहुत ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 4G ऑफर डाटा स्पीड इन द रेंज ऑफ 10 to 15 Mbps। जो आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर होता है उसकी जो डाटा स्पीड होती है उसकी रेंज कितनी होती है, 10 to 15 Mbps। नेक्स्ट पॉइंट है बाय कमिंग टू फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स becomes very small in size, it is becomes portable। तो जो आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर होता है यहाँ तक आते आते कंप्यूटर का साइज़ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो जाता है और इट बिकम्स पोर्टेबल। देन अब आते हैं लास्ट है आपका फिफ्थ जनरेशन। इसमें क्या कितना पीरियड दे रखा है आपका फिफ्थ जनरेशन में, द पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन 1980 ऑनवर्ड। तो ये फिफ्थ जनरेशन अभी तक चल रहा है। देन ये किस पर बेस्ड है, ULSI माइक्रो प्रोसीजर बेस्ड होता है। फोर्थ जनरेशन जो था वो VLSI माइक्रो प्रोसीजर बेस्ड था, लेकिन जो फिफ्थ जनरेशन है वो किस पर है, ULSI माइक्रो प्रोसीजर बेस्ड है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, नाम थोड़ा सा चेंज है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका द कंप्यूटर ऑफ द फिफ्थ जनरेशन हैड हाई कैपेबल एंड लार्ज मेमोरी कैपेसिटी। जो आपका फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो भी उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई कैपेबिलिटी होती है और लार्ज मेमोरी कैपेसिटी। आप जितना चाहें स्टोरेज उस कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, उसमें मेमोरी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है फिफ्थ जनरेशन में। एंड थर्ड पॉइंट है आपका वर्किंग विद कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वॉज फास्ट एंड मल्टी टास्क कुड बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। आप फिफ्थ जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर होंगे उनमें आप जो वर्क करते हैं वो बहुत ही फास्ट हो जाता है और ये एक तरह का मल्टीटास्किंग भी आप कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग कैसे कि जो आप लोग इस समय यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम में, उसमें आप एक विंडो को तो आपने अपने कंप्यूटर में खोली है, लेकिन आप साइड में एक दूसरी विंडो भी खोल सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। तो दो काम आप एक साथ कर रहे हो। तो इसमें इसीलिए बोला गया है कि जो आपके फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो आपके फास्ट तो वर्क करते ही हैं और साथ ही साथ ये मल्टीटास्किंग भी हैं, मतलब 2 काम या 3 काम आप एक साथ भी कर सकते हो। देन लास्ट पॉइंट है आपका स्पीड ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज़ 50 Mbps। जो आपकी फिफ्थ जनरेशन की जो स्पीड है वो कितनी है, वो 50 Mbps होती है। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के तक आते आते इस कंप्यूटर का साइज़ और भी स्मॉल हो जाता है और वो तो आप सब लोग अपनी आंखों से देख ही रहे हैं कि कंप्यूटर का साइज़ कितना छोटा हो गया है। जब आपका फर्स्ट जनरेशन हुआ था सबसे पहले 1946 में, तो कंप्यूटर का साइज़ जो था वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज था। लेकिन जैसे जैसे जनरेशन आती गई वैसे वैसे कंप्यूटर का साइज़ जो था वो डिक्रीज़ होता गया। तो जो आज हमने आपके साथ डिस्कस किया ये सारी जनरेशन्स थी सॉरी। और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।